राजकुमार कुणाल का संयम और क्षमा। सम्राट अशोक का नाम इतिहास में प्रसिद्ध है। उनके पुत्र का नाम कुणाल था। राजकुमार कुणाल ही बड़े नम्र, विनयी, आज्ञाकारी, प्रतिभक्त और प्रजा राजकुमार कुणाल को बहुत चाहती थी। राजकुमार भी प्रजा को, लोगों को सुखी रखने का ही उद्योग किया करते थे। राजकुमार कुणाल की पत्नी कंचना भी पतिव्रता थी। सम्राट अशोक की छोटी रानी का नाम तिम्रश्चिका था। सम्राट अपनी छोटी रानी से बहुत चाहते थे, किंतु उसका चरित्र अच्छा नहीं था। वह राजकुमार कुणाल की सुंदर आंखों पर मोहित हो गई थी। राजकुमार ने अपनी सौतेली माता का आदर अपनी माता के समान ही किया करते थे, किंतु उसे तिम्रश्चिका को संतोष नहीं था। एक दिन अवसर पाकर एकांत में वह राजकुमार से मिली और अपने मन की बात कहने लगी। राजकुमार कुणाल ने हाथ जोड़कर कहा, माता जी, मैं आपको अपनी सगी माता के समान मानता हूँ। अपने पुत्र से आपको कोई अनुचित बात नहीं करनी चाहिए। तिम्रश्चिका ने बहुत चेष्टा की, किंतु कुणाल ने उसके पैरों को छोड़कर उसकी मुख की ओर देखा ही नहीं। अंत में तिम्रश्चिका क्रोध में भरकर बोली, मैं तुम्हारे घमंड को चूर कर दूंगी। तुम्हारे इन सुंदर नेत्रों को मैं निकलवा लूंगी, नहीं तो अब भी मेरी बात मान लो। कुणाल ने कहा, माता जी, मुझसे पाप नहीं होगा। वैसे आप जो दंड देगी मैं उसे माता का उपहार समझकर स्वीकार करूंगा। इतना कहकर कुणाल वहां से चले गए। तिम्रश्चिका क्रोध में पागल हो गई। उसी दिन वह राजकुमार कुणाल से अपने अपमान का बदला लेने के लिए अवसर देखने लगी। संयोगवश तक्षशिला के पास कुछ शत्रुओं का उपद्रव किया। सम्राट अशोक की रानी तिम्रश्चिका की सलाह के बिना कोई काम नहीं करते थे। रानी ने सम्राट को सलाह दी कि शत्रुओं को दबाने के लिए सेना के साथ राजकुमार कुणाल को तक्षशिला भेजना चाहिए। सम्राट ने कुणाल को तक्षशिला भेज दिया। राजकुमार की पत्नी कंचना भी अपने पति के साथ गई। राजकुमार के चले जाने पर तिम्रश्चिका ने सेनापति के नाम पत्र लिखा। सम्राट अशोक रानी पर पूरा विश्वास करते थे। राजकीय मोहरें तिम्रश्चिका के पास रहती थी। तिम्रश्चिका अपने पत्र पर सम्राट के नाम का मुहर लगा दी और पत्र एक कर्मचारी द्वारा तक्षशिला के सेनापति के पास भेज दिया। तक्षशिला में शत्रुओं को राजकुमार ने भगा दिया। वहां सभी लोगों ने राजकुमार को व्यवहार और उन्हें देवता समान मानने लगे। जब तक्षशिला का पत्र सेनापति को मिला, सेनापति को आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वह पत्र उसने राजकुमार को दिखाया। राजकुमार कुणाल ने कहा, सेनापति, यह सम्राट का पत्र है। इस पर सम्राट की मुहर लगी है। सम्राट का आज्ञा का पालन करें। सेनापति ने कहा, राजकुमार, ऐसी कठोर आज्ञा का पालन मुझसे नहीं होगा। सम्राट ने पता नहीं कैसे आपकी आंखें निकालने का आज्ञा दे दी। कुणाल बोले, आज्ञा चाहे जो भी हो, वह सम्राट की आज्ञा है। मुझे और आपको उसका पालन करना चाहिए। लेकिन सेनापति ने राजकुमार की आंखें फोड़ने स्वीकार नहीं किया। अंत में पिताजी की आज्ञा का सम्मान करते के लिए राजकुमार कुणाल ने अपने हाथों से नेत्रों में लोहे के सूजे भोंक दिए। अंधे होकर राजकुमार कुणाल तक्षशिला से चल पड़े। उनके साथ केवल उनकी पतिव्रता पत्नी कंचना थी। वही उनके पति का हाथ पकड़कर आगे आगे चलती थी और उनकी सेवा करती थी। चक्रवर्ती सम्राट अशोक का पुत्र अपनी पत्नी के साथ साधारण भिखारी के भांति गांव-गांव भटक रहा था। राजकुमार वीणा बजाकर गीत गाते, इससे जो कुछ मिल जाता उसी के उन दोनों का काम चलता था। भटकते भटकते कई वर्षों के बाद पाटलिपुत्र पटना पहुँचे। रात को राजकुमार गा रहे थे। सम्राट ने उनकी स्वर पहचान लिया। वे राजमहल से दौड़े कुणाल के पास गए। इतने दिनों के बाद सम्राट को रानी तिम्रश्चिका की धृष्टता का पता लगा। सम्राट ने आज्ञा दी, तिम्रश्चिका को अभी मेरे सामने जीते जी पृथ्वी में गाड़ दो। राजकुमार कुणाल
ने सम्राट की आज्ञा सुनते ही पृथ्वी पर मस्तक रख कहा, पिताजी, वे मेरी माता है। मैं आपसे भिक्षा मांगता हूँ कि आप उन्हें क्षमा कर दें। राजकुमार की अद्भुत क्षमाशीलता को सम्राट ने सभी लोगों को चकित कर दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति जीवन में क्षमाशीलता का गुण होना चाहिए। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए।